पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में चलते विमर्श के दौरान देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुए कामों को आंतरिक सुरक्षा का स्वर्ण काल बताया। सांसद पांडे ने कहा कि मैं सरगुजा से लेकर पूरे बस्तर और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए खड़ा हूं। भारत के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा पर जब भी लिखा जाएगा तो मोदी और शाह का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं ने समयबद्ध लक्ष्य के साथ काम करते हुए माओवाद और लाल आतंक को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। सांसद संतोष पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि ये वही दंडकारण्य क्षेत्र है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार कार्य किया है और आज नक्सलवाद समापन की ओर बढ़ रहा है। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जब लिखा जाएगा, शोध किया जाएगा तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने टाइमलाइन, समयबद्ध मोटिव के तहत लक्ष्य निर्धारित करके जो माओवाद, जो लाल आतंक का समापन उन्होंने शुरुआत किया है। महोदय, वो पंक्तियां याद आती है, निश्चरहीन करौ मही भुज उठाए प्रणकीन। यह वही दंडकारण्य है जिसमें फिर से माननीय अमित शाह जी ने, और वो समापन की ओर है। महोदय, नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद, पत्थरबाज, आतंकवाद ये दृढ़ संकल्प से समाप्त होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सबकी नजर जब बॉर्डर पर थी, तब पूरी तन्मयता के साथ हमारी फोर्सेस, माननीय अमित जी, छत्तीसगढ़ के माननीय श्री रविंद्र नारायण बेहरा। आज लोकसभा में अवसर मिला, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मेरा स्वयं का 8 विधानसभा में से 7 जो प्रभावित रहा है, मैं इस देश के गृह मंत्री जी का, सम्माननीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित किया कि आपने जो टाइमलाइन जो तय किया था, जो लक्ष्य किया, उसमें संधान हुआ। और ऐसा लगता है कि जो डेडलाइन जो मार्च है 2026 की, निश्चित रूप से 2026 मार्च में ये आंतरिक आतंकवाद, लाल आतंकवाद और ये समाप्त होगा। और मैं तो ये बार बार कहना चाहूँगा कि जब इतिहास में लिखा जाएगा तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और जो भी तय किए, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, आंतरिक आतंकवाद हो, और उन्होंने निशाने में लेकर और समयबद्ध उसको खत्म किया। अभी छत्तीसगढ़ के आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से विकास हो रहा है, विकास में कहीं कमी नहीं है। और पहले भी हम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार काम करती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भी काम है, जो शेष है, अभी समय है, बहुत सारे काम यहाँ, चाहे बस्तर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह होंगे। दीपक बैच के लिए हो सकता है अब कुछ ना मिले तो जो मिले उसी में उसको कितना खींचा जाए, लंबा किया जाए। बढ़ गई है, सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? निश्चित रूप से जो परेशानी हुई है उसके लिए और खेद है, और माननीय अमित शाह जी ने और हमारे हाईकमान ने इस पर संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी ये व्यवस्थित होने वाली है। क्या भी लिए सरकार जनता के लिए? इसीलिए तो 1000 के आसपास ऐसे प्लेन के ऑर्डर दिए गए हैं जो भविष्य में बहुत जल्दी भारत में चलने वाली है। थैंक यू।